अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या निअमतल्लाह। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की हम्द व सना ला रैब व बेऐब बेमिस्ल बेमिसाल आकाए नामदार मदनी ताजदार शफ़ीए रोज़े शुमार हबीबे परवरदिगार अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका वसल्लम आपकी बारगाह अक़दस व अशरफ व अरफ़ा व आला में बेहद हिसाब दुरूद व सलाम। अल्लाह करीम के हुज़ूर दुआ है आज की पुरवकार हसीन पाकीज़ा बज़्म कबूल व मंजूर फरमाए और इसकी जुमला बरक़ात व समरात हम सब को और हमारी नस्लों को नसीब फरमाए। जिस कदर इखलास व लिल्लाहियत से अक़ायद और नज़रियात के तहफ़्फ़ुज़ का एहतमाम और इस्लाम की तरवीज व इशाअत का ये हसीन कारवां बड़े और हसीन अंदाज में हज़रत अल्लामा क़ाज़ी मुज़फ़्फ़र इक़बाल साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रुफ़क़ा मुहिब्बीन और अपने मुआविनीन और मुंतज़िमीन समेत शुरू किया। बिहम्दिही ताला उसकी बरक़ात और बहारों ने बहुत से क़ुलूब व अज़हान मुनव्वर किए और सैकड़ों नहीं बिलाशुबा हज़ारों नौजवानों के अक़ायद का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया। और ये सिलसिला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वसातत से आज दुनिया भर के तूल व अर्ज़ तक फैल चुका है और जिसके असरात हम सब देख रहे हैं। ये जो तरबियती यूँ समझ लें कि इस मस्जिद की ये क्वालिटी है कि बड़े बड़े मदारिस का काम कर रही है। शॉर्ट टाइम में मुख्तसर वक्त में अहले इल्म का मलफूज़ात व इरशादात व तहकीकात के ज़रिए सादा और आमियाना अंदाज में अपनी नस्लों का माशरे का सोसाइटी का तहफ़्फ़ुज़ करना ये एक बहुत बड़ा काम है। और दाता सैयदी अली हजवेरी अलैहि रहमा के मज़ार के ज़ेरे साया ऐसे काम की अशद ज़रूरत थी और अल्हम्दुलिल्लाह उस मर्द दुर्वेश ने बेड़ा उठाया और आज भी ये सिलसिला अपनी पूरी तबानियों के साथ जारी व सारी है।
मुझसे कबल कई इल्मी फ़िक्री रूहानी नशिस्तों में मुल्क भर के नामवर उलमा, मुहक्किकीन और असातिज़ा ने अपने अपने खूबसूरत मलफूज़ात और इरशादात से सामेईन के कुलूब व अज़हान मुनव्वर फरमाए। और मेरे ज़िम्मे हमारे प्यारे भाई दोस्त पहलवान जी ने जो मौजू लगाया, वो मौजू अपनी नौइयत में मुनफरिद भी है और हसास भी है और अपनी अहमियत का हामिल भी है। और इसमें मैं समझता हूँ कि इस मौजू के हवाले से हमें हर लम्हा हर साथ आगाह हो, आशना रहना चाहिए। इस मौजू पे बिहम्दिही ताला को 10 साल कबल मुझे किताब लिखने का मौका मिला और उस किताब की गर्ज़ व गायत भी यही थी कि एक मुज्तहिद थे जो बकौल उनके 26 से 27 साल का अरसा उन्हें मशहद में पढ़ाने का और दर्स व तदरीस और तहकीक से उनकी वाबस्तगी का एक सिलसिला था। उस दौर में एक विफाकी वज़ीर थी हमारे सियालकोट में, जिनके अजीज़ों की एक चहलम की तकरीब में मुझे हाज़री हुई और वहाँ वो भी मौलाना उनके वो भी मौजूद थे। गुफ्तगू अगरचे मेरी के बाद वो तकरीब ख़त्म शरीफ की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उन मौलाना ने खड़े होकर वहाँ ऐसे मौके पर गुफ्तगू ऐसी की कि अल्लाह ने उन्हें फंसाना था और हमें उन्हें समझाने का मौका अल्लाह ने इनायत फरमाया। उन्होंने कहा कि मुझे पढ़ते हुए निस्फ सदी हो गई और पढ़ाते हुए 27 साल हो गए। मैं हैरान होता हूँ कि हमारे यहाँ अहले सुन्नत के कुछ दोस्त ये हुजूर की 4 शहजादियों का तज़किरा करते हैं। मुझे तो आज तक कोई मुस्तनद ज़राए से वो चीज़ मयस्सर नहीं आई जो अहले इल्म के लिए वाफ़ी शाफ़ी काफ़ी हो। तो इसलिए उन्होंने जब ये बात कही तो मैंने उनको कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सर्जन भी हैं और फिजिशियन भी हैं और हम वाफ़ी शाफ़ी काफ़ी इलाज करने वाले भी हैं। तो मैंने कहा हमारे लिए खुशी है कि आप ने सवाल उठाया, तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको इन सवालात का जवाब कोशिश करेंगे कि आपकी जो आपका मतब है उसी से ही जड़ी बूटियों का इंतखाब करें और वो जो चट्टू बट्टा हो वो अहमद रज़ा का हो, तो उस चट्टू बट्टे के ज़रिए मैं ऐसा मंजन तैयार करके दूं कि ताकि आप जहां तक भी जाएं तो जहां आपको मौका मिले उसकी एक खुराक लें और ऊपर से दाता अली हजवेरी के लंगर का एक पानी का गिलास पिए तो इंशाअल्लाह तबीयत काफ़ी दुरुस्त रहेगी। मुझे उनके जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया और मैंने उस पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर कई उसके एडिशन उसके आए। उसके बाद कुछ अरसा कबल एक हमारे एक दोस्त हैं जो हाई कोर्ट में लायर हैं और अच्छे वकील हैं, बरादरम राय सलाहुद्दीन अय्यूबी खर्ल। तो उनके थ्रू से मुझे एक क्लिप सुनने का मौका मिला। एक ज़बान दराज और बदकलाम इंसान का जिसने बड़े घटिया अंदाज में कहा हुजूर रहमत कौनैन अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक पर बात करते हुए और नफरत भरे लहजे में और उसमें
वो बकौल राय सलाउद्दीन साहब के वो साहिब जो हैं वो कभी फैसलाबाद के अड्डे पर बसों पर हाकरी करते थे। तो जाहिर गए ज़बान दराजी की बदौलत वो फिर बदकिस्मती से जाहिल कौम के मिंबरों की जीनत बने। तो उनका नाम आसिफ अलवी है। तो वो बसों की हाकरी का जो लहजा होता है, मिजाज होता है, उसी अंदाज में उन्होंने कहा, हुजूर की उम्र मुबारक पे बात करते हुए कहा 25 साल में हुजूर की शादी है, इतने साल के बाद औलाद है और इतने साल के बाद ये है वो है फलां है। तो आगे फिर उसका जो अंदाज था वो काबिले वो बयान नहीं है। तो मैंने उस पे जब गौर किया तो अपने जो हमारे मुहक्किकीन थे मैंने उनसे भी डिस्कस किया, लेकिन अल्लाह ने करम किया कि वो सामान, वो जो पेज थे, काबले थे, वो जो नट थे, वो उन्हीं की किताबों से मुयस्सर आ गए। इसके लिए बुनियादी उसूल ज़हन में रखिएगा अजीज़ तलबा, ज़्यादा हैं नौजवान, हम बहस व तमहीज़ को तूल देना भी मुनासिब नहीं समझते और बातों में उलझाना भी मुनासिब नहीं समझते। इसके लिए दो उसूल हैं। पहला तो ये है, कभी भी कोई मसला हो तो हमने कभी नहीं कहा कि जो कुछ हमारे पास है वो किसी और के पास नहीं है। हम कहते हैं ये दुनिया है, इसमें अल्लाह ने जिसको सआदत दी है वो पढ़े, वो आगे बढ़े और वो देखे, वो तहकीक करे। ताला नहीं लगा हुआ, हर बंदा देख रहा है। आज तो दुनिया सिमट चुकी है, लाखों किताबों मुख्तलिफ मकतूबों की सूरत में वो आपके क्लिक के नीचे हैं और आप उनको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ कोई चीज़ फंस जाए तो फिर ज़रूरी होता है कि उस दौर को और उस दौर की तहकीकात को और मासरीन मुखालिफिन को भी सामने रखा जाए। पहली बात तो ये है, ये एक भेड़ चाल गए तारीख़ की किताबों में, सीरत की किताबों में जो लिखते चले गए कि हुजूर की शादी मुबारक 25 साल की उम्र में हुई। इसमें भी इख्तिलाफ मौजूद है। इसमें 3 कौल मौजूद हैं। 20 साल का है, 25 साल का है और 30 साल का भी कौल मौजूद है। तो इसका मतलब है कि वो जो बेस बांध रहे थे कि इतने साल में शादी हुई तो इतने साल के बाद बच्चा हुआ तो इतने साल के बाद बेटियां हुई, तो कितनी उम्र में शादियां हुई और कितनी उम्र में तलाक़ें भी हो गई। तो पहली बात यह कि 3 कौल हैं। इन तीनों में एक कौल है, उनके यहाँ सबसे बड़ा नाम है कुलैनी का। कुलैनी का कौल है। एक उनमें यहाँ उनके यहाँ अब्बास कुम्मी का कौल है और एक उन्हीं के यहाँ तीसरा कौल है जो उन्होंने बयान किया बाकर मजलिसी के तवस्सुल से। अब वो 3 अक़वाल बयान करते हैं, 20 साल, 25 साल और 30 साल। तो जाहिर है इस कौल को सामने रखा जाए तो इसके ऊपर खड़ी हुई सारी बिल्डिंग अज खुद धड़म नीचे गिर जाती है। अब हम कहते हैं कि जब तुम्हारी ये फिक्र अपनी मौत आप मरी है तो इससे अगला मरहला ये है कि जाहिर है वो चीज़ किताबों में मौजूद है। उनके यहाँ एक गलत फहमी ये है, वो कहते हैं कि अगर शहजादियाँ हैं तो जाहिर है इनका तज़किरा और सीरत उस एतबार से उतनी मारूफ नहीं है जितनी कि आपकी सीरत मखदूम कायनात मोहसिन कायनात सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा की है। ये उनके यहाँ एक बड़ा एतराज़ है, जानदार एतराज़ है, अच्छी बात है। हम कहते हैं कि किसी का जिक्र कम होना, अदमे जिक्र भी हो या कम हो तो उसके अदमे वजूद पर दलालत नहीं करता। जाहिर गए जलीलुल कद्र कसीर तादाद में अंबिया मौजूद हैं जिनके अस्माए मुक़द्दस मेरे तालिब इल्म के अपने दिलो दिमाग में भी इस वक्त चंद एक के होंगे, सैकड़ों भी नहीं होंगे। तो जाहिर है हजारों नहीं लाखों के करीब है, 1.25 लाख या कमो बेश हैं। तो जलीलुल कद्र अंबिया के अस्माए मुक़द्दस का मारूफ न होना ये कहीं भी उनके अदम वजूद पर दलालत नहीं करता। इसी तरह बहुत से सालिहीन आरिफीन कामिलीन मौजूद हैं, लेकिन आप देखते हैं कि लाहौर की सरजमीन में हो या मुल्तान,
हजारों औलिया सूफिया यहाँ मदफून है, लेकिन चंद एक के नाम से दुनिया आगाहो आशना है। इसी तरह हजारों हुक्मरान और सलातीन हैं, चंद एक के नाम से दुनिया आगाहो आशना है। अलबत्ता यह है कि यहाँ मखदूम कायनात सैयद कायनात का आपकी अजमत और इफ़त का पहलू यह है कि आपकी शहजादों से रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मिशन के जरिए दीन का काम लिया कि रहती दुनिया तक उनका तज़किरा 14वीं के चमकते हुए चांद से भी ज्यादा रोशन रहेगा। तो हम अर्ज करते गए कि जाहिर गए उन्होंने इसका इनकार किया और एतराज किया। तो पहली बात तो यह है कि हम बड़ी मोहब्बत से उनको यह अर्ज करते गए कि जिस तरह हमारी कुतुब में उनके तज़कार मौजूद हैं, सो उसी तरह आपकी मोतबर कुतुब में भी उनके तज़करे मौजूद हैं। लिहाजा बातों में उलझाकर नई नस्ल को गुमराही और जहालत की तरफ ले जाते हुए आप अगर इस बात को अपने रंग में पेश करेंगे तो सिवाय अहले इस्लाम में खराबी के और कुछ आपको नसीब नहीं होगा। और बदकिस्मती ये है कि इस वक्त इल्हाद का वो तूफान जो उम्मत को अपने दामन में अपनी तरफ लपेट रहा है और खींच रखा गए, उसका इलाज आपके पास क्या है? जाहिर है वो कहीं लफ्जों की शिद्दत देखकर नफरत करते गए और कहीं दूसरों पर इल्जाम की पुछाड़ करने की वजह से अपनी नस्लों को और अपने आप को इस दीन के से दूर करने की कोशिश करते गए। आप जब जहर उगलते गए तो आप नुकसान पहुंचा रहे होते हैं दीन के उन अकदार को कि जो दीन इस्लाम के हवाले से एक बहुत बड़े नुकसान का बायस है। सबसे बड़ा तूफान जो इस वक्त है वो आप देखते हैं इल्हाद का है। और इल्हाद के हवाले से भी आप ज़हन नशीन फरमा लें कि मेरी दानिश्त में जितने भी इस वक्त लोग उससे मुतासिर होकर उसकी तरफ बढ़े गए, उनमें 20 के करीब जिनको मैंने देखा और उनको परखा और जांचा तो वो मोहतरम जावेद गामदी साहब के शागिर्दों में हैं। यानी जो लोग दीन छोड़कर इल्हाद की तरफ गए हैं उनमें कसरत से वो नौजवान गए कि जिन्होंने पहले यहाँ मोहतरम गामदी साहब के लेक्चर सुने, उसके क्लास में बैठे और उसके मुख्तलिफ प्रोग्राम अटेंड किए और उसके बाद वो ज़ाहिर है इससे हटते चले गए। तो इसलिए अजीज़ों, इल्हाद के दौर में आपका मेरा काम है कि मोहब्बत और प्यार और चाहत उल्फत से दीन का वो पैगाम दें कि जिस पैगाम में जामियत भी हो और आलमगीरियत भी हो। हम कहते गए कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुकद्दस अज़वाज में जिस ज़ौजा से औलाद बख्शी है उनमें सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की वस्ती है, सिवाय हजरत मारिया किब्तिया के आपको और आपसे बाकी तमाम औलाद रसूल मुख्तार को अल्लाह ने इनायत फरमाई है। ये फिर ज़हन नशीन फरमा लें, शादी के वक्त हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र रसूल मुख्तार की उम्र मुबारक में मुख्तलिफ आरा बहरहाल मुहक्किकीन मुअर्रिखीन के यहाँ मौजूद हैं और इसी को सामने जरूर रखना है। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 4 शहजादियों से नवाजा है। एक बार फिर बोलिएगा, मुझे यकीनन इस बात का एहसास है कि आप रात के 12:30 बजे थकावट आपके आसपास मंडला नहीं रही बल्कि आप पर तारी है, लेकिन जरा मोहब्बत के साथ आप अपनी जागते हुए अपनी जलवागरी का सबूत इरशाद फरमाएंगे कि अल्लाह ने हुजूर करीम आका अलैहिस्सलाम को 4 शहजादियां अता फरमाई हैं। तो आज मेरे भाई भुट्टो से मुझे कह रहे थे कि आपने पहले एक शहजादी मुकद्दसा का जिक्र किया था सैयदा ज़ैनब पाक का, फिर उनका सरसरी सा जिक्र करके आपने आज एक ही शहजादी का जिक्र करना है। तो ये क्योंकि हमारे पहले मेज़बान हैं कि जो हदूद क़यूद भी खुद मुकर्रर करते हैं और फिर उस पे वो कहते हैं कि आपने इसी में रहना है, तो मुझे उनकी हदूद क़यूद का एहतराम भी करना है और आपको सोने भी नहीं देना। अब ज़ाहिर है ये दोनों काम मैंने करने गए
तो इसलिए आप अपनी मोहब्बतों का सबूत देते हुए एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह फरमाइए। मैं पहले तायराना नजर आपके सामने उस शहजादी जो सैयदा ज़ैनब हैं रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये वो शहजादी है जो रसूल कायनात की सबसे बड़ी शहजादी है, सबसे बड़ी शहजादी है। ये वो शहजादी है जो हुजूर रहमत कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाकी शहजादियों की तरबियत का सरपरस्ती का जरिया और बायस भी बनी है। ये वो शहजादी है जिन्होंने दुख भी झीले हैं, मुसीबतें भी झीली हैं, जिन्होंने परेशानियों के समुंदर भी झीले हैं, लेकिन उन्होंने न रब का शुक्र छोड़ा, न मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मुबारक को कभी कमजोर होने दिया। आपने हर लम्हा हर साथ अपने बाबा के दीन का सहारा और अपने वालिद गिरामी की तरबियत के हवाले से हमेशा अपनी अम्मा और अपने वालिद की तरबियतों से अपने बाप के दीन का झंडा ऊंचा किया है। ये वो शहजादी है कि जिनकी बेटी मौलाए कायनात सैयदना अलीउल मुर्तजा के अक़द में आई है मखदूमा कायनात के विसाल के बाद, जिनका नाम सैयदा उमामा है। ये वो शहजादी है कि जिनका बेटा लख्त जिगर, उसका नाम भी अली है, उसको हुजूर के कंधों पे मुस्तफ़ा के सहाबा ने खेलता हुआ भी पाया और मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमता हुआ भी उसे देखा है। तो जाहिर है ये वो रब्त है और ये वो निस्बत है जो अल्लाह ने उनको अता फरमाई है। और दूसरी शहजादी है मेरे और आपके आका और मौला की सैयदा रुकैया। थोड़ा सा एक बार और मोहब्बत से इरशाद फरमाइए। ये मैंने अपने इस मकाला में इन शहजादियों का रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहजादियों का जिक्र मुबारक पहले ये समात फरमा लीजिए ताकि हमारी आज की इस बेस इस बुनियाद के हवाले से ये बात ज़हन नशीन हो कि इस पे अकाबरीन व मुहद्दिसीन ने हुजूर रहमत कौनैन अलैहिस्सलाम की मुकद्दस शहजादियों के हवाले से क्या तहरीर फरमाया है। तो सुनिए, हजरत इमाम इब्न हश्शाम ने बयान किया कि हुजूर की कितनी शहजादियां हैं। आप जरा बोलते जाइएगा, मैं थोड़ा आसानी से आगे बढ़ता जाऊंगा। अल्लामा इब्न हश्शाम कहते हैं हुजूर रहमत कौनैन की कितनी शहजादियां हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल ने लिखा है हुजूर रहमत कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 शहजादियां हैं। अल्लामा मोहम्मद बिन साद लिखते हैं हुजूर की 4 शहजादियां हैं। अबू बकर अब्दुल्ला बिन जुबैर हुमैदी लिखते हैं 4 शहजादियां हैं। अल्लामा अबू मोहम्मद अब्दुल मलिक बिन शाम ने लिखा हुजूर की 4 शहजादियां हैं। इसी तरह फिर आगे बढ़िए और बयान किया गया जुबैर बिन बकार ने के हुजूर रहमत कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 शहजादियां हैं। हाफिज अब्दुल्ला बिन मोहम्मद यजीद इब्ने माजा कज़वीनी कहते हैं रहमत कौनैन की 4 शहजादियां हैं। इब्ने कुतैबा ने लिखा गया 4 शहजादियां हैं। अबू बकर अहमद बिन अमर अब्दुल खालिक ने लिखा 4 शहजादियां हैं। इसी तरह हजरत अब्दुल रहमान अहमद बिन शुएब ने लिखा हुजूर रहमत कौनैन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियां हैं। तो गोया तबरानी हो, तबरी हो और समरकंदी हो, ये सारे आइम्मा हाकिम नैशापुरी ने लिखा हुजूर रहमत कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 शहजादियां हैं। इसी तरह अब हमारे मुहद्दिसीन के साथ अब सुनिए कि आले तशी के आइम्मा मुज्तहिदीन और उनके मुफस्सिरीन भी यही बात बयान कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन जाफिर हुमैरी बयान करते हैं कि 4 शहजादियां हैं। अब ये उनके बयान करने वाले कह रहे हैं रहमत कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादियों के हवाले से अबू उमर अहमद बिन मोहम्मद अब्दुल रब वो कहते हैं 4 शहजादियां। यकूब कुलैनी ने लिखा हुजूर रहमत कौनैन की 4 शहजादियां हैं। अब्दुल्ला जाफिर लिखते हैं 4 शहजादियां हैं। अबुल हसन बिन अली मसऊदी ने लिखा है रहमत कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 शहजादियां हैं। अभी जाफिर अस-सदूक लिखते गए हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 शहजादियां हैं। हाफिज मोहम्मद बिन सलमान कूफी कहते गए 4 शहजादियां हैं। अबू जाफिर मोहम्मद बिन हसन तूसी कहते गए सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 शहजादियां हैं। अबुल फजल बिन हसन तबरसी कहते गए 4 शहजादियां हैं।
और अबू जाफर मोहम्मद बिन अली बिन शार आशूक कहते गए हुजूर की 4 शहजादियां हैं। और साहिब नहजुल बलागा की जो तालीमात और इरशादात और खुतबात हैं उनकी रोशनी में मुहक्किकीन ने कहा 4 शहजादियां हैं। गोया 2, 4, 10, 20 नहीं, तकरीबन 65 से 70 तक आले तशी के मुहक्किकीन आइम्मा मुजतहिदीन ने बयान किया गया कि आपके मेरे करीम आका को अल्लाह ने 4 शहजादियों से नवाजा है। अब जागिर गए इस हवाले से जो उनके यहाँ अशकाल मौजूद हैं, हम उनसे ये कहते गए कि आप पहले बरादर प्यारे अपनी किताबों को और अपने माखुज को इल्मी खजाने को सामने रखें। बदकिस्मती ये है कि उनके यहाँ भी इजारादारी स्टेजेस पर उनकी है कि जो मुतलक जहालत से वाबस्ता हैं, नए से नया इल्जाम लगा के घड़ के वो अपने ज़हन को तस्कीन पहुंचाते हैं और कौम को जहालत की वजह से दीन से अकीदे से दूर करते हैं, लेकिन हकायक से उनका ताल्लुक भी कोई नहीं होता। जो जितना बड़ा बदकलाम और बदजुबान है वो उनके यहाँ इतना ही मोतबर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये फजल और करम है कि आपके बुजुर्गों ने आपके इल्मी खजाने की मुकम्मल तौर पर हिफाजत करके इसको आपके लिए महफूज रखा है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने उन अहबाब तक अपने उन बुजुर्गों के इस खजाने को मुंतकिल कर रहे गए और इंशाअल्लाह हमारी नस्लें भी इस खूबसूरत सिलसिले से वाबस्ता रहेगी। तो हुजूर की दूसरी शहजादी का नाम क्या है? सैयदा। फिर बोलिए, सैयदा रुकैया है हुजूर की शहजादी का नाम। और रुकैया पे बात करते हुए साहिब लिसानुल अरब अल्लामा अफरीकी और दीगर उलमा ने बयान किया है कि ये सैयदा रुकैया पाक आपका इसमें मुबारक, इसमें मुकद्दस, जिसके मानी और मफहूम की बात करते हुए फरमाते गए कि आप वो अजमत और रिफातों की हामिला हैं कि जिनके नामे नामी, इसमें गिरामी का मतलब ही है तरक्की करने वाली, बुलंदियां हासिल करने वाली। यानी हुजूर की शहजादियों के नामों से ही वो बरक़ात जाहिर होती है। और आज मेरे और आपके लिए ये मसला भी जरूरी है। हमारे यहाँ नए नए नेट से नए नए नाम निकाल के अपने बच्चियों के रखने की कोशिश करते हैं। नवा नाम होना चाहिए। अजीजो, नाम रखते हुए इस बात का खास ख्याल रखो कि ऐसा नाम हो जिसकी निस्बत भी आला हो और बिलखसूस ये ख्वाहिश मौजूद रहे कि यार ये नाम मेरे आका की जुबान पर भी आया हो। तो हमारी बेटियों के नाम ज़ैनब हो, रुकैया हो, उम्मे कुलसूम हो, सैयदा फातिमा पाक के नाम पे हो और मरियम के नाम पे हो और इन मुकद्दस नाम पे हो, तो इसका मतलब ये है कि ये वो मुकद्दस नाम है जो करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान अतहर पर भी गूंजे हैं और गूंजते रहे हैं। और ये क़यामत तक इंशाअल्लाह इन नामों की बरकतें उम्मत हासिल करती रहेगी। तो सैयदा रुकैया पाक को सबसे पहले मेरे और आपके आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की बरक़ात हासिल करने का एजाज नसीब हुआ। किस कदर एजाज है कि जिसकी तरबियत करने वाले महबूब खुदा हो और जिनके लिए कुरान कह रहा हो, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन
इस पे जितने भी नाम गए हमारे गए, मुआसिरीन के, मुखालिफीन के गए, वो जब तर्जमा करते गए वो यही कहते गए, नबी की बेटियां, नबी की शहजादियां, नबी की बेटियां। हम कहते गए, हमारे आइम्मा ने, मुफस्सिरीन ने भी यही लिखा, यही बात हमारे मुआसिरीन भी लिख रखे गए। फरमाते गए वह बनाती का ये उसूल बता रखा गए, कमली वाले की शहजादी एक नहीं है, हुजूर की 4 शहजादियां हैं। वो तर्जमा मकबूली हो या गैर मकबूली हो, वो तर्जमा जाफरी हो या गैर जाफरी हो, वो तर्जमा हमारे करे या वो करे, तो इससे मुराद यही है कि लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 4 शहजादियां बख्शी हैं, और इन अहकामात की रोशनी में उन्हीं शहजादियों को मुखातिब किया जा रहा है जो आमिना के लाल के जेरे साया तरबियत पा रही गए। हम कहते गए 14 सदियों बाद अल्लाह का शुक्र व फजल व करम गए, हमें नबी के घराने का भी हया है और मुस्तफ़ा के यराने का भी हया है। जिनके घर कमली वाले दूल्हा बन के गए, उनका भी एहतराम इकराम हमारी नस्लों में जारी रहेगा, और जो करीम आका के घर में दूल्हा बन के आए गए उनका एहतराम और इकराम भी जारी रहेगा, क्योंकि हमारा नारा यही है, पंज तन भी हमारे हैं, सब तन भी हमारे हैं, पंज तन भी हमारे हैं, सब तन भी हमारे हैं, पंज तन भी हमारे हैं, सब तन भी हमारे हैं। सब आलस आब नबी अल्लाह के प्यारे हैं, सब आलस आब नबी अल्लाह के प्यारे हैं। वो कहते हैं जब ये आयत उतरी है, कुरान ने ये जो उसूल बयान किया है, फकुल तालौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तगिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। वो कहते गए अगर सैयदा के अलावा और बेटी गए वो मुबागले में नहीं आई, वो लाई नहीं गई। अगर रुकैया होती तो आती, अगर ज़ैनब पाक होती तो आती, अगर उम्मे कुलसूम पाक होती तो आती। हमने कहा प्यारे, अगर अल्लाह ने तुम्हें पढ़ने का मौका नहीं दिया और तालीम की शहादत से अल्लाह ने महरूम रखा गए, तो फिर थोड़ा सा टाइम निकालो, 10 रोजा महाफिल आके नूरानी महाफिल में शिरकत करो। हम तुम्हें बताएंगे, तुम्हारे मुफस्सिर भी कहते गए, हमारे भी लिखते गए, तुम्हारे आइम्मा मुज्तहिदीन भी कहते गए, हमारे भी कहते हैं कि ये आयत 10 में नाजिल हुई और हुजूर की 3 शहजादियां 9 तक विशाल फरमा चुकी थी। इसलिए जो फातिमा पाक थी मुस्तफा उसी को लेके आ गए। अलबत्ता हम कह रहे हैं कि 5 तन भी हमारे हैं, सब तन भी हमारे हैं, सब आलस आब नबी
अल्लाह के प्यारे ए रदी अल्लाह अन्हुम कुरान में है आया आल के कश्ती लो आका ने फरमाया इस्लाम के दरिया के ये दोनों किनारे हैं इस्लाम के दरिया के ये दोनों किनारे हैं पंजतन भी हमारे हैं सब तरह हमारे अबू बकर उमर उस्मान है दर गए मेरा ईमान अबू बकर उमर उस्मान है दर गए मेरा ईमान क्यों करना हमें प्यारे हो आका ने सवारे हैं पंजतन भी तो रसूल कायनात की दूसरी शहजादी का नाम है सैयदा। अब जाहिर है आपको जगाने के लिए मुझे कोई शेर का सहारा भी लेना पड़ता है। हुजूर की दूसरी शहजादी का नाम है सैयदा रुकैया। इसके लिए उलमाए किराम फरमाते गए जब आपके मेरे आका मौला आपने नबूवत का ऐलान फरमाया अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है नबूवत के ऐलान फरमाने का सबसे पहले खवातीन में जो रसूल कायनात की बारगाह में हाजिर होकर आपके साथ खड़े होकर रहमत कौनैन की तसल्ली का सामान भी दिया तशफ़ी का भी दिया और यकीन भी दिलाया और सबसे पहले कलमे का शरफ पाया उस खातून का नाम है सैयदा खदीजतुल कुबरा। और आपके साथ जो सबसे पहले हुजूर की बारगाह में ईमान की बरकत लेने वाली थी उन ऐलान के बाद उनमें सैयदा ज़ैनब भी गए और सैयदा रुकैया भी है। अल्लाह ने इनको अपनी मादरे मुकर्रमा मुअज़्ज़मा की तरबियत की बदौलत क्योंकि जब रसूल मुख्तार ने ऐलान फरमाया तो सबसे पहले आपको तसल्ली के लिए तशफ़ी के लिए जिन अल्फाज से मखदूमा कायनात की मादरे मुक़द्दसा ने और मलिकाए अरब ने तसल्ली दी है और फिर वो उस तसल्ली पर मेरे और आपके आका कितना इत्मीनान रखते हैं। आपकी तबीयत मैंने देखी आका मैंने आपकी जलवतें देखी आका मैंने आपकी खलवतें देखी मुझे यकीन है कि ऐसा किरदार सिवाय नबियों के और नहीं हो सकता। फिर आसमानी कुतुब के उस बड़े मोतबर उस दौर के आलिम के पास जब बातचीत हुई है उसने भी वही कुछ कहा जो खदीजतुल कुबरा ने उनको बताया कि ये जो कुछ बता रहे गए ये सिर्फ नबी नहीं बल्कि यूं लगता है आसमानी किताबों के मुताला से ये खत्मे नबूवत के ताजदार बन के आए हैं। जाहिर गए मामला ओ भाई जिस नबी आखिरी ताजदार खत्मे नबूवत के गुलामों का तज़किरा पहली किताबों में गुलामों का और यारों का तज़किरा मौजूद हो तो नबियों के सुल्तान की अजमत का क्या है। लेकिन जागिर गए देखने वाले और भी थे लेकिन इमाम अहमद रजा फरमाते हैं दीदा कोर को क्या आए नजर क्या देखे।
जो अंधा था वो क्या जाने, और जानने वालों ने इधर ऐलान हुआ, उधर अलीउल मुर्तजा 8 साल की उम्र में कहते नजर आते हैं जहां आपका पसीना गिरेगा मैं खून पेश करूंगा। और दूसरा दुनिया ने देखा मक्के का चीफ जस्टिस भी हो, कबीला तैम का सरदार भी हो, बैनुल अक़वामी ताजर भी हो, और चीफ जस्टिस ऑफ मक्का भी हो, और रसूल कायनात के कदमों के साथ कदम मिला के यूं खड़ा हो जाए कि मेरे पाक पैगंबर खुद फरमाते हैं जब लोगों ने रुख फेर लिया तो जिसने पलके बिछाई है मेरे लिए वो मेरा यार सिद्दीक़ अकबर है। आज बहुत से हमारे गांव शुअरा को ये कंफ्यूजन हो गई है कि सिद्दीक़ अकबर कौन है। हम कहते हैं प्यारे, अगर ये कंफ्यूजन दूर करनी है तो मेरे जैसे कम इल्म से बात न करो, ये पूछना है तो फिर झोली फैलाओ और फिर बाबुल इल्म की दहलीज पे जाओ, और फिर तुम्हें मौलाए कायनात हसनैन के बाबा वलियों के सुल्तान बताएंगे, जिसे नूरुल अब्सार ने बयान किया कि 8 जन्नत के दरवाजे खुले होंगे और हर दरवाजे से प्रोटोकॉल सिद्दीक़ अकबर का देखो कि आवाज आएगी। सिद्दीक़ अकबर के लिए तमाम दरवाजे खोल दिए गए, जिस दरवाजे से चाहे रसूलुल्लाह का यार दाखिल हो जाए। हमने कहा कंफ्यूजन न पैदा करो प्यारे, ये वो अजमतों रिफातों वाले गए। हुजूर ने ऐलान किया सैयदा खदीजतुल कुबरा रसूल कायनात की तरबियत, हुजूर रहमत कौनैन की सरपरस्ती और शफकत का और रहमत बरकतों के हुसूल की खैरात पाने वालों में शामिल गए। और सागे बेतबकात इब्ने साद फरमाते गए खदीजतुल कुबरा इस्लाम लाई तो आपकी की सरपरस्ती में जनाबे ज़ैनब भी और जनाबे रुकैया भी अपने बाबा के दीन की खैरात हासिल करने वालों में शामिल और नुमाया थी। अच्छा, फिर देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन शहजादियों के अक़द का मामला जब आता है तो इस पे कलाम करते हुए असर हाजिर में कंफ्यूजन फैलाने वाले हमारे अहबाब कहते हैं कि देखिए ये बात समझ में नहीं आती, ये कैसे हो सकता है। हमने कहा हर इलाके एरिए के उसूल होते हैं, कुछ वहाँ के तहजीब और वहाँ के कुछ ऐसा माहौल होता है कि जिस पर इस्लाम का ये उसूल है कि इस्लाम ने आते ही हर चीज को तोड़ा मोड़ा नहीं है, बतदरीज अहकामात खुदाबंदी के नजूल के साथ हर चीज बदलती चली गई जैसे जैसे मेरे रब ने हुक्म फरमाया। तो जाहिर गए ये सिलसिला बतदरीज आगे बढ़ रहा। आप देखिए ऐलान नबूवत के साथ ही शराब पे बात नहीं हुई, सूद की उर्मत पे बात नहीं हुई। जैसे जैसे रसूल कायनात अपने गुलामों को दीन की खैरात देते गए वैसे वैसे अहकामात खुदाबंदी के साथ उनको अटैच करते गए और दीन के इस्लाम के अजमत और रिफतों का सिलसिला आगे बढ़ता गया ताकि दीन इस्लाम के कामिल होने का मुकम्मल होने का हुजूर ने ऐलान फरमा दिया। अब छोटी उम्र में निस्बतें कायम करना, अकद कायम करना, ये सिलसिला आज भी मशरिक की रिवायात से लेकर अरब की दुनिया में राइज गए। मेरे और आपके मौका आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि मुबारक वसल्लम ने उसी खानदानी उसूलो ज़ाब्ते को मद्देनजर रखते हुए रिश्तेदारों के कहने पर आपने फिर उनकी निस्बत कायम फरमा दी। लेकिन जैसे ही हुजूर रहमत कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, शरीका अपने उरूज पे पहुंचा, दुश्मन अपनी दुश्मनी का इजहार करने लगे। आप जानते हैं जब अल्लाह के महबूब ने सबको बुला के इस दीन इस्लाम की दावत दी, कोई दाएं मुड़ा कोई बाएं मुड़ा, बल्कि एक साहबी कहते गए अभी मैं दीन के में दाखिल नहीं हुआ, मैं
मक्का की धरती में आया, मैंने देखा सुर्ख धारीदार लिबास पहने हुए हुस्नो जमाल का मुजस्सम हसीन पे कर गए। वो बाजार में चलता जा रहा है निगाहें झुकाए हुए, और पीछे एक बंदा उसको पत्थर मार रखा गए और मुंह से अजीबो गरीब बक भी रखा गए। मैंने लोगों से पूछा, यार ये बताओ वो नौजवान जो पत्थर खा रखा गए, निगाहें उठाता भी नहीं, उसको जवाब देता भी नहीं, उसकी आंख में आंख डालता भी नहीं, वो शराफत का पैकर बना जा रहा है और ये पीछे पत्थर मार रहा है, ये कौन है? उन्होंने कहा ये उसका चच्चा है, नाम अबू लहब है, और वो इनके भतीजा हैं जो अपने आप को नबी कहते हैं। तो ये कहता है अल्लाह की कसम मैं सुनो, मैं अभी मिला नहीं हूँ, लेकिन शराफत, हमीयत, इल्म, हया, बुर्दबारी बता रही है कि यही अल्लाह का वो नबी है जिसका तज़किरा पहली किताबों में मौजूद है। आज हमारे यहाँ उस पाक नबी की अजमतों, रिफातों और सीरत मुक़द्दसा के इस पहलू को अपनाने की कितनी ज़रूरत है। बिलखसूस आले सुन्नत। मुझे एक नौजवान खतीब मिले गुज़श्ता दिनों, और वो कहने लगे जी आजकल जो सिलसिला चल रहा है इस पे आप क्या कहते हैं? तो मैंने अज़राह मजाक कहा, मैंने कहा जी अगर आप कुछ सुन्नियत की खिदमत कर सकते हैं तो मेहरबानी करके मुंह बंद रखो। तवज्जो है ना? ये मुंह बंद रखो, बस मेहरबानी करो, यही बड़ी खिदमत होगी। उसकी वजह यह है कि आप उस इंतशार का हिस्सा कब बनते हैं? जब से ये जालिम बला आई है, मोबाइल कैमरा माइक आप सामने रख के, तो आप मेहरबानी करके, पता नहीं क्यों आपको किसी ने कान में फूंक मारी है कि शायद आप भी उम्मत के रहनुमा हैं। आप मेहरबानी फरमाएं। और दूसरी बात यह है कि जो मैंने कहा आपको सुनने के लिए आए हैं, उनको आप अपने मुखालिफ और अपने दुश्मन का नाम बताने की बजाय उनको अपने आका और मौला का जिक्र सुनाएं। हमारे यहाँ ये होता है ना, जो मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं समझता हूं शायद उसका कुछ भी अच्छा नहीं है, तो ये मुनासिब। मैं तो उन लोगों में शामिल हूं, मैं कहता हूं कि अगर कोई आपको 100 बंदे ने लाइक किया तो कम से कम 50 को ये हक दो कि वो आपकी मुखालफत भी करें। मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, अपने मदरसे के असातिज़ा को और अपने दोस्तों को कहा, कभी भी मेरे बारे में जवाब नहीं देना आपने। वो कहें जाहिल है, बेवकूफ़ है, फलां है, तो आप कहें चुप कर जाए, कोई बात नहीं। भाई 100 ने कहा माशाअल्लाह, तो 50 का हक तो है ना कि वो आप पर डिस्कस भी करें और आपको पसंद ना करें। जब मैं कहता हूं मुझे फलां पसंद नहीं है, तो फलां का भी हक है कि मैं भी उसको पसंद ना हूं। समझ रहे हैं ना? हमारे गांव पीर का, मौलवी का, कायद का दिफा करते हुए बाज़ औक़ात हम इतने आगे निकल जाते हैं। तो ये बात याद रहे, आपकी जमात को छोड़ने वाला अगर कोई और जमात बना चुका है तो वो काफिर नहीं हुआ। तवज्जो है ना भाई? मेरी पार्टी को छोड़ के अगर बंदा दूसरी में शामिल हो गया तो वो काफिर है, उसको सुन्नी रहने दें। ठीक है, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं उसको नहीं अच्छा लगा, तो कोई बात नहीं, लेकिन मेहरबानी करें, ये आले सुन्नत का और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जिन बड़ों का काम है वो कर रहे हैं, आपका मेरा काम है खामोश रहें। इसमें यह भी है कि हमसे पहले भी लोगों ने काम किया। मैं अपने उन बच्चों से मुखातिब हूं कि जिन बच्चों की जुर्रत, गैरत, हमीयत को मेरे इमाम रज़वी की सोबत और कुर्बत की वजह से मैं सलाम करता हूं। तो ये बात याद रखिए कि हमारे हजरत इमाम रज़वी अलैहिर्रहमा से पहले भी लोगों ने दीन का काम किया है, खत्म नबूवत का काम किया है। जाहिर है उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे इमाम नूरानी ने किया, उसी पैटर्न को 4 चांद लगाए हजरत इमाम रज़वी अलैहिर्रहमा ने। तो इसलिए हमारे से पहले भी लोग काम कर रहे थे। आप देखें ना, आज जो काम ये बड़ा है, पिछले साल से आज के इस साल में नशिस्तें उलमा की ज्यादा, तो इसका मतलब यह है कि
अल्लामा मुजफ्फर इकबाल साहब के दौर में अगर हर रात एक खतीब था तो उनके शागिर्दों और उनके जितने भी दोस्त थे उन्होंने एक नशिस्त को डबल में बदल दिया। तो इसका मतलब है बुनियाद उन्होंने रखी, काम आगे बढ़ता चला जा रहा है और अल्लाह इसकी तौफीक मजीद ही ना। फिर जब उन्होंने रखी तब लाहौर में एक ही बज़म थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसी से मिलते जुलते आपको दर्जनों नाम मिलेंगे और दर्जनों काम वो सारे के सारे हमारे हैं और अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। इसलिए बराए करम आज की इस नूरानी महफिल के हसीन पैगाम को ये भी सामने रखिए और याद रखिए, जो आपका कायद है उसके अलावा बाकियों के कायद का भी एहतराम जारी रखिए। जो आपका पीर है उसके अलावा भी पीर हैं, अपने हिस्से का काम वो अपने तौर पर कर रहे हैं तो करते रहना चाहिए। तो इसलिए दुश्मनी पे ना उतरिए। तो रसूल कायनात में ऐलान फरमाया, दीन के दुश्मन मैदान में उतरे, कोशिश की ये चिराग बुझ जाए, काम रुक जाए। इकबाल कहते हैं सतीजा कार रगा गए अजल शिता इमरोज, चिराग मुस्तफवी से शरारे बूलहबी। कोशिश थी दीन का चिराग बुझे, हर दौर में इस्लाम की अजमतों का चिराग बुझाने वाले लोग आए गए, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम में मेरे मोहम्मद के दीन का चिराग जल रखा गया और क़यामत तक जलता रहेगा। मेरे और आपके आका और मौला ने अपनी इन दोनों शहजादियों का निकाह उसी अबू लहब के बच्चों के साथ किया, बरादरी कबीले के कहने पर। अब पहले तो निस्बत कायम हो गई, अब निस्बत के बाद ये हुआ हुजूर ने ऐलान फरमाया तो वो अंदर की दुश्मनी फूट पड़ी। अब उसने सबसे पहले अपने बच्चों को सामने खड़ा करके कहा, गल सुनो, या मैनू छड्डो या मुस्तफा दियां बच्चियां छोड़ दो, तलाक दे दे। अब फिर सोचिए इस्लाम हमें क्या बता रहा है कि जब आप दीन का काम करने निकलेंगे तो कुफ्र कोई पहलू भी नहीं छोड़ेगा जिससे आपको तकलीफ ना पहुंचाए। अजीज बच्चों, आपके कर्ब और दर्द को हम जानते हैं, लेकिन आपको यह भी पता है कि आपके कर्ब और दर्द का बायस बनने वाले लोग वाह कहां से ले रहे हैं। अभी तक तारीक रात जारी है, लेकिन आपके जज्बात और एहसासात के लिए मैं दाता की नगरी में अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं, इस जितनी रात तारीक है उतना ही रोशन सवेरा तुलू होने वाला है। और हम उनसे भी कहते हैं, उस हमारे शायर है सरायकी के, उसने कहा था जिमें मैं कुआन रुवाया है इमें मैं वांगू पल पल रोसे, जिमें मैं कुआन रुवाया है इमें मैं वांगू पल पल रोसे। एक वारी रो के चुप कर से जदा याद आसी तू वल रोसे, वल रोसे। ला कंधियां को तू गल रोसे, बस शाकिर फर्क मियाद दहे मैं अज रोया तू कल। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये जो सब कुछ तुमने किया है यही इंशाअल्लाह उन्हीं के गले में पड़ने वाला है। कोई बात नहीं, बस फर्क ये है रोए असीवियां हैं लाली अखियां दी पई दस दिए, रोए तुसी भी हो रोए असीवियां। बस फर्क ये है तुम इक्तिदार के लिए रोए, हम खत्म नबूवत के ताजदार के लिए रोए। हम कहते गए खुदा की लाठी बेआवाज है, मामला देखो हुजूर रहमत कौनैन के दीन के लिए तकलीफें उठाने वालों,
आप और मैं ये मंजर देखेंगे, क्योंकि अल्लाह की कसम है हम मर जाएं, खत्म हो जाएं, कुछ ना रहे, कोई मसला नहीं है। मेरे जैसे करोड़ों मरे, मसला नहीं है। लेकिन मुझे तारीख बता रही है, ज़हरा के लाडले बता रखे गए, हुसैन के शहजादे बता रखे गए, वो मेरे अली और जमात अली की सूरत में, वो किफायत अली की सूरत में, वो खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ में तख्ताएदार पर चढ़ते हुए कहते नजर आ रखे गए, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाए। लाखों सलाम दाता की नगरी में जामिया निजामिया के उस्ताजुल कुल मुहद्दिस लाहौरी हाफिज अब्द सत्तार सईदी से खैरात पाके सोई हुई सुन्नियत को जगाने वाले इमाम रज़वी, और तेरी कब्र को सलाम है। तेरा दिया हुआ नशा आज भी कौम पे तारी गए और दीवाने कह रहे गए, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाए, सब फना हो जाएंगे, लेकिन वह काफी हश्र तक नाते हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। उसने कहा पहली तकलीफ दीन वालों को, ओए इमाम कहते होते थे सानू ते कोई तकलीफ आई नहीं, बताओ बेटियों को तलाक़ें हों, कायनात के मुक़द्दस तरीन इंसान वजह तख्लीक़ के कायनात, लोग पत्थर मार रहे हों, हिजरत करनी पड़े। हमें तो लंडे के अंग्रेजों ने मोमबत्ती आंटियों के पसंदीदा स्कॉलर्स ने बताया कि दीन तो बहुत आसान है, दीन तो बहुत आसान है, तो फिर जिहाद क्या है, फिर करबला क्या है, फिर खंदक क्या है, फिर तबूक क्या है। प्यारे, दीन के इस मरहले को जो भूला है वो अल्लाह की इज्जत की कसम में ट्रंप के साथ चिमटे को, तलवार को चिमटा बना के नाचा है। जिसने दीन के इस पहलू को पुष्ट दिखाई है और जिसने दीन की अजमतों को सामने रखा है, तो कुफ्र आज भी उनके नाम से कांप जाता है। हमारी तो दावत बड़ी सीधी सादी, हम कहते हैं इस पहलू से करीब करो कि वो नबी घर में बैठकर भी तो दुआ मांग सकते थे, अल्लाह इनको हलाक कर दे। लेकिन मेरे प्यारे मुहक्किक साहब और मेरे अजीज तलबा, अल्लाह आप लोगों को अजमत और रिफातों की खैरात इनायत फरमाए। हुजूर ने घर में दुआ नहीं मांगी, चलते हुए नहीं मांगी, मैदान में पहुंच गए, तलवारें पकड़ा दी, मैदान में उतार के कहा, अब का अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबा ला तुअबद बअदहा फिल अर्द। उसके लिए साहबजादा साहब, अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, शहजादा साहब, सजादा नशीन साहब आपको बैठना पड़ेगा। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के इस पहलू को समझने रखना गए। उसने कहा बच्चों उतबा उतैबा तलाक दो, मुझे तस्कीन पहुंचेगी। उन्होंने तलाक दे के आका को दुख दिए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर बोझ पड़ा। मैं कहता हूँ ऊंची मस्जिद में आने वालों, अल्लाह कदे किसे नू धियां दा दुख ना देवे, अल्लाह किसे नू बेटियां दा दुख ना देवे। क्या गुजरी होगी मेरे रसूल कायनात के कल्बे अतहर पर। लेकिन सुनो,
महबूब खुदा खामोश है, बस एक ही दुआ की, अल्लाह अपने दरिंदों में एक दरिंदा उस पर मुसल्लत कर दे जिसने तेरे महबूब को दुख दिया है। अगर जाग रहे हो तो मैं कह रहा हूं, अल्लाह जिसने 700 लोगों का खून बहा रहा है, अपने दरिंदों में एक दरिंदा उन पर भी मुसल्लत, अल्लाह उन पर भी मुसल्लत फरमा दे जिन्हां साडे सुख लुटे। सोने रब्बा बस उन्हां दियां नस्लां दे हत्थों उन्हां दी जिल्लत रुसवाई सानू विखा दे मेरे रब्बा। ये मंजर देखेंगे इंशाअल्लाह मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलामों। फिर क्या हुआ अब देखते गए, कहीं रब्बे काबा का गजब क्या होता गए और मामिल आजमत का गए, रिफत का गए। हुजूर चुप है, वाह करीम, वाह लजपाल, वाह मुअल्लिम कायनात, वाह उसने अखलाक दे ताजदार। हुजूर चुप गए, उसकी खराफात पर कुरान कह रहा है, तब्बत यदा अबी लहब तब। लोग कहते हैं जज्बाती हो जाते हो मौलवी हो। मैंने कहा प्यारे ये बता, मामला हुजूर का आए तो हुजूर चुप हो तो रब फरमाता है तब्बत यदा अबी लहब तब। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं ऊंची मस्जिद में बैठकर, ये था कौन जिसको रब यूं कह रहे? सगा चाचा, खून एक, घर एक। सोने अल्लाह दे महबूब दी नामूस ते अजमत इतनी हसास है, रब चुप नहीं रहना। मेरा रब खुद इरशाद फरमाता है। अब समझ आई कि हमें इस दौर में गैरत व हमीयत के अलामत व अमीर व इमाम ने जो जगाया तो यही कहा, हुजूर के मामले में आए बाएं शाये नहीं होनी चाहिए। अब ये एक है, दूसरे को देखिए क्या कहा कुरान कहता है, उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। अब बताओ कोई टिकटॉकर यूट्यूबर कहता गए कि फला मजहब की किताबों में ये लिखा गए। हमने कहा जालिम तू मक्खी तो बना लेकिन कंध पे बैठने वाली मक्खी बना गए। काश तू कहता किताबों में लिखा होगा, लेकिन मेरा नबी वो गए जिसके लिए अल्लाह फरमाता गए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। अल्लाह अपने महबूब की अजमत के मामले में खुद इरशाद फरमाता है। तो सलाम है उस जमात, फिरके, कौम, तंजीम, फर्द, अफराद को कि जो हुजूर की अजमत के मामले में सारी परेशानियां झील कर भी कह रहे होते हैं कि बस उन्हें माना। मेरे नबी कायनात अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों, पाक परवरदिगार ने इस आए करीमा में ऐलान फरमा दिया नफरत का, जंग का, अपने गजब का। तब्बत यदा अबी लहब तब। कुरान देवबंदी पढ़े, वहां भी सुन्नी शिया, कयामत तक उसको यकीन हो जाए बात नबी की अजमत की हिफाजत की हो तो अल्लाह फरमाता गए, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। और बात घर की भी हो, रिश्तेदारी भी हो, खून भी हो, लेकिन हुजूर से दुश्मनी करे तो अल्लाह फरमाता है तब्बत यदा अबी लहब तब। इसीलिए हम कहते हैं खुदा के गजब का निशाना न बनो, आज नहीं तो कल बर्बादी है। लेकिन दाता की कब्र से लेकर इल्मुद्दीन
इमाम रज़वी तक बता रखे गए कि कोई गुल बाकी रहेगा चमन। तो रहमत कौन है अलैहिस्सलाम। अच्छा, इस बात को आले तशीह के मोतबर लोगों ने बयान किया, लेकिन कितनी अब हुजूर चुप है ना। बेटी की बात है, मेरे रब ने रसूलुल्लाह की शहजादी के लिए जिवें बंदियां दी ख्वाहिश होंदी है, यार धी रानी दा रिश्ता करिए, बच्चा शरीफ होवे। लोग दसदे ने बच्चियों वाले शरीफ होवे, बस हया ला होवे, शरीफ होवे। मैं नहीं सुन, मुझे पता है कि जाग रहे हो, लेकिन मैनू इस जुमले ते पता लगना है, ओए जेड़ा अबू लहब ने रिश्ता तोड़िया ते मेरे रब ने जेड़ा रिश्ता जोड़िया, वो एडा शर्मो हया लाए आसमाना दे फरिश्ते हया कर देने। वाह मेरी प्यारी माँ, बेटियां, बहनें, आपके कदमों की धूल पर कुर्बान हो नबी की शहजादी सैयदा रुकैया, जिसके रिश्ते के लिए मेरे रब ने उस्मान को चुना। मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, मेरे नबी ने फरमाया मैं किसे धी रानी दा रिश्ता रब दे हुक्म तो बगैर नहीं कीता है। उस्मान का रिश्ता। अच्छा, मजे की बात है, मेरे नबी की अजमत देखिए। महबूब जो है एवें डुबे सूरज लौट देने, एवें चन टुकड़े होंदे ने। महबूब जो है रब ने आख्या सोनिया बेटियां तेरियां रिश्ते कराने असा, बीवियां तेरियां रिश्ते पसंद करने असा, औलाद तेरी नजासत तू बचाण दा जिम्मा लेना है असा, जिक्र तेरा वधावण दा जिम्मा लेना है असा, इल्म तेरा ते तेनू देवण दा जिम्मा लेना है असा, शान तेरी हिफाजत ते अजमत साडी। हुण दसा अगर समझ ना आवे, जदों अम्मा ऐशा पाक ते मुनाफिकां लाए इल्जाम ते हुजूर नु लोगां क्या दसो, हुजूर चुपन। अज तक खारिश ज़दा मुहक्किक नु गल समझ नहीं आ रही। आंदा हजूर को पता होता तो बोलते ना, असा क्या पता हाई हुजूर क्यों नहीं बोले। हुजूर फरमाया जै रिश्ता कराया है ओ रब जाने ते ऐशा दी तहारत जाने, तहारत जानी, तहारत जानी, तहारत जानी, तहारत जानी। तुसी वेखो ना, साडे गां दो तरह के लोग होंदे ने, एक होंदे ने चबलोट कंपनी, ओ तुसा इंज कीता, तुसा उंजो, तुसा ठड्डी रोटी दी, नान मुक गए, सालन ठड्डा आई, बरात दा इस्तकबाल नहीं, तुसा क्या फ्रिज देनी है, फ्रिज नहीं दी, वाशिंग मशीन नहीं दी, एसी नहीं दिता। इंज दे चवल भी होंदे ने। अच्छा, भौंकबाजी कर करा के मुड़ आंदे ने, ए सदो भलवान होरां नूं साडी सुलह करा देन। बई जे सुलह करनी जे तो पहले बक बक ना कर दे। ते शरीफ आदमी जड़ा होंदा है चुप होंदा है। वो आंदे ने यार रिश्ता होया सी, नहीं कोई बात नहीं जी, साडी इज्जत है, कोई बात नहीं, चुप है जी। मुफ्ती उस्मान साहब ने, मुबारक साहब ने निकाह पढ़ाया सी, भलवान साहब ने आख्या सी चंगे लोग ने, असा कर लिया, कोई बात नहीं, वो चुप रहिंदे ने। हुण जनाब को गल बात आंदे नहीं, उन्होंने गलो हाजी होरी जाके आपे गल मुकान के रिश्ता जै कराया है। अल्लाह दी कसम है हुजूर चुपन, क्योंकि रिश्ता रब ने कराया। ये तस्वीर रेशम दे लिबास विच लपेट के जिबरील लेके आए। हुजूर खामोशन कुरान दियां 18 आयतां अजमत आयशा विच नाजिल हो के दसिया, रिश्ता करावन वाला भी परवरदिगार है, तहारत बयान करन वाला भी परवरदिगार। उस्मान गनी नूं चुनिया मेरे रब ने, उस्मान नाल रिश्ता होया। ऐसा रिश्ता लभया बई जेड़े बड़े होंदे ना साडे, वो आंदे ने पुत्र मैं बड़ा चुन के ते बड़ा तजर्बे ते बड़ा खानदान नूं वेख के तेरी गल कीती है बच्चे। ओए होए होए, मेरे रब ने जेड़ा रिश्ता जोड़िया, हुजूर ने फरमाया
मेरियां 40 धियां भी होंदियां ना चल। अच्छा रिश्ते रिश्ते मिजाज वेखो मौला अली फरमाते ने एक बारी असी गए उस्मान पाक दे घर हया भी वेखो ते एहतराम भी वेखो ते अदब भी पिछू गिन रहे हैं 1 2 3 4 मैं आखे की कर रहे हो आखे आज महबूब जो आया है आज एक एक कदम दे बदले एक एक गुलाम नू आजादियां देनी है ते सानू चाहिए जदों बेटी दा रिश्ता करिए पहले ते धी नू दसीए मेरी बेटी अज तो बाद तेरी एक मां ते एक प्यो विच इस निस्बत विच इजाफा हो गया शौहर दे प्यो नू प्यो मां नू मां पुत्र नू आखिए अपनी बीवी दे प्यो नू अब्बा ते मां नू मां समझ के एहतराम करना ताकि पता लगे ये नचन गावन वालियां दी औलाद नहीं ये मुस्तफा दा मिलाद मनावन वालियां दी औलाद है मेरे नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने अल्लाह के हबीब ने से जनाबे वाला हुजूर ने कबूल फरमाया उस्मान गनी से रिश्ता हुआ सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। फिर सुनो रिश्ते के बाद उस्मान ताजर है बिजनेसमैन है अपने दौर का बैनुल अक़वामी लेकिन सुनो फिर नबी के गुलामों इमाम रज़वी से प्यार करने वालों चूंकि नबी से इस गुर्बत से जुड़े पहली आजमाइश आई उस्मान गनी अपनी बीवी को लेके पहली हिजरत के लिए मोहम्मद के दीन की सरफराजी के लिए चलते नजर आ रहे गए। सज्जादा नशीन शेखुल हदीस हजरत अल्लामा किबला आजमाइश आती है मेरा दिल कर दे दोवां हत्थां नाल सलाम करा उस मर्द कलंदर नू जेड़ा आप ठंडे कमरे च बह के तुहानू सानू नहीं सुखलिया अपने 2 पुत्र सामने खड़े करके आख्या सू पहले ये है इस्लाम भाई आजमाइश का सिलसिला शुरू हुआ सबसे पहले हिजरत करने वाले दीन की वजह से हिजरत करने वालों में कौन है हुजूर के चचा जाद भाई हुजूर के दामाद ऊंची मस्जिद भाटी चौक शहर लाहौर दाता के नगर से ताल्लुक रखने वालों सुनो इस्लाम के लिए हिजरत की तकलीफ और आजमाइश में सबसे पहले नबी की शहजादी सैयदा रुकैया शामिल है। ये है वो इस्लाम का अजीम और पाकीज़ा ज़ाब्ता जिसकी बरकतें लूटने के लिए। अच्छा हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह आजमाइशें किन पे आती हैं हुजूर ने फरमाया सबसे पहले नबियों पर फिर उनके फॉलोअर्स पर फिर फरमाया जो दीन पर जितना मजबूत होगा उस पर उतनी ज्यादा आजमाइश आएगी। तो हमें तो कुछ भी नहीं आई खुदा न खास्ता आए तो हमारा क्या हाल होगा। हमने सुना था इमाम वक्त ने कहा था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हुजूर रहमत कौनैन उनके ख्वाब में आए और इमाम वक्त इमाम असर फरमाते कि उसने पूछा हुजूर की बारगाह में रोकर आका मेरा इम्तिहान चोखा रह गया बाकी। लजपाल नबी ने फरमाया बेटी तेरा इम्तिहान तो नहीं तू तो कामयाब है इम्तिहान तो मेरी उम्मत का है। यानी फलस्तीन के लोग तो कामयाब हो गए आजमाइश में इम्तिहान तो हमारा है। हम तो मगरिब की मशरूबात भी छोड़ना गवारा ना कर सके और उधर देखते ही देखे कैमरों की आंख के सामने मीडिया के सामने पूरी उम्मत की गैरत का जनाजा निकल गया और हम देख रहे थे हम देखते रहे। लेकिन जाहिर है जिसके दिल में दर्द था वो ईमानी जज्बे और हरारत की बदौलत उसका इजहार बच्चों के साथ रोकर घर में रोकर खलवत में जलवत में रोकर उसने किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस गैरतमंद कबीले के अफराद में वो लोग शामिल हैं जिन्हें इमाम असर ये खैरात इनायत फरमा के गए।
मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सल्लम के गुलाम हजरत सैयदा रुकैया तशरीफ ले गई। अल्लाह करीम ने आपको बेटा इनायत फरमाया जिसका नाम अब अल्लाह के प्यारे महबूब की मुशावरत और हुक्म से उस्मान गनी ने सैयदना अब्दुल्ला रखा। अच्छा मेरा ख्याल है पहलवान जी अज इत्थे ही मुका दे, क्योंकि तुसा मैनू आख्या है भाई एक शहजादी का जिक्र करना है ते अगले इस तो अगे करना है। लो ए फ्रैश बैठे ने, मोहब्बत नाल बैठे ने, तुहाडा ज़ौक भी उंजे 1:30 बज गए ने। अज इत्थे मुका दईए, इस तो अगे हजरत अब्दुल्ला ते सैयदा रुकैया ते नाल सैयदा उम्मे कलसूम इंशाअल्लाह अगली बारी अल्लाह तुहाडे घरां दी, बच्चियां दी, नस्लां दी, रिज़्क दी, इज्जत दी, आबरू दी खैर फरमाए। अल्लाह तो सुखा नाल आबाद रखे। असल में ऐसा था आज मुझे 4 जगहों पे जाना हुआ तो अब थोड़ी सी तबीयत ज़ाहिर है मैं भी थोड़ा जहा थकया तो तुसी मेरे तो ढेर थके हो। वमा अलैया अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह इससे आगे शुरू।